हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद खुशी में। आपने अभी तक जो भी झारखंड के मिनरल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन देखा, मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आज की वीडियो उनसे रिलेटेड है। आज की वीडियो मिनरल्स की टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं चीज़ें कितनी आपको समझ में आई। जो पहली क्वेश्चन है वो है, भारत का रूट किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, भारत का रूट झारखंड को या छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मनी में एक रूट प्रदेश है और उस रूट प्रदेश में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वहाँ से राइम नदी होकर गुजरती है। तो भारत का रूट झारखंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कुल कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है। तो ये 40%। झारखंड में कितने प्रकार की खनिज उपलब्ध हैं। तो ये हो जाएंगे 3। कौन कौन से? पहला मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक और तीसरा एनर्जी से रिलेटेड। जो मिनरल्स की पहली वीडियो थी उसमें ही मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक और तीसरा ऊर्जा, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 4th है, झारखंड राज्य के खनिजों में पहला स्थान इनमें से किस खनिज का है उत्पादन की दृष्टि से। कोयले का, प्राइम कोकिंग कोयले का, अवरक का या उपयुक्त सभी। तो पिछली क्लास की वीडियो में हमने देखा था प्राइम कोकिंग कोयला जो है उसका सोलो प्रोडक्शन झारखंड करता है। तो पहला स्थान हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के खनिजों में दूसरा स्थान इनमें से किस खनिज का है। ये पूछ रहा है भंडारण की दृष्टि से। तो चलिए, जो मिनरल बुक है उसका जो डेटा है उसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ। भंडारण और उत्पादन, ये हुआ भंडारण, दूसरा उत्पादन। तो भंडारण में पहला हो जाएगा कोल, दूसरा होगा आयरन और तीसरा हो जाएगा तांबा। और उत्पादन में देखिए तो पहला हो जाएगा आयरन, दूसरा हो जाएगा कोल और तीसरा हो जाएगा तांबा। देखिए, उत्पादन तो चेंज होता है, वेरिएबल है, लेकिन जो भंडारण है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसे आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान, तो ये हो जाएगा लोएस्ट आयरन। विश्व का सर्वाधिक लोहा भंडार वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है। छोटा नागपुर क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र या पलामू क्षेत्र। तो हमने देखा था कि जो सिंहभूम का क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो लोहा भी हमें सिंहभूम क्षेत्र में ही मिलता है। और जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में टाटा स्टील का जो फैक्ट्री है वो सेटअप किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट लो अयस्क वाला जिला कौन सा है। देखिए, लो अयस्क में तो सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की होती है। इसमें 72% आयरन पाया जाता है। और जो हेमाटाइट है ये भी अच्छी है, मात्र 2% कमी है। इसमें 70% आयरन पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट लो अयस्क वाला जिला कौन सा है। तो हमने देखा था जो पश्चिमी सिंहभूम है उसमें एक जगह है नोआमुंडी। ये काफ़ी प्रसिद्ध है लो आयरन के लिए, लो अयस्क के लिए। 15 नंबर, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में मैग्नेटाइट लो अयस्क भंडार किस जिले में है। तो ठीक है, 95% 95 क्या 99% लगभग झारखंड में हेमाटाइट लोहा मिलता है और 1% जो है वो मैग्नेटाइट है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो मैग्नेटाइट लोहा है वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है, कहाँ उसका भंडार है। तो ये पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, वहाँ पे मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान किस स्थान पर है। एशिया में लौह अयस्क की खान, जो सबसे बड़ी खान है, वो किस स्थान पे है। तो नोआमुंडी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो ये नोआमुंडी हो जाएगा, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में है नोआमुंडी।
जो काफ़ी प्रसिद्ध है लो एस के लिए। ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। झारखंड में क्रोमाइट पूर्वी सिंहभूम के किस जगह में पाया जाता है? चाईबासा, चिताबुरु, किताबुरु, इनमें से सभी। तो देखिए ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है चिताबुरु। वहाँ पे क्रोमाइट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये चिताबुरु हो जाएगा। और जो ये किताबुरु है ना, ये वेस्ट सिंहभूम में है। निम्न में से किस क्षेत्र में मैंगनीज खनिज का भंडार उपलब्ध है? देखिए जो मैंगनीज होता है वो सिंहभूम क्षेत्र में मिलता है हमें, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इनमें से किस स्थान में जस्ता खनिज पाया जाता है? तो जस्ता जो है हमारा वो कुछ तो संथाल परगना में पाया जाता है, हजारीबाग में भी, पलामू में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा पूछे तो पलामू बोलते हैं, लेकिन पूछा है किस स्थान में और ऑप्शन दिया इनमें से सभी, तो हम डी नंबर टिक करेंगे। झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और डी रांची। तो देखिए मैंने पिछली क्लास की वीडियो में आपको बताया था जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पे एक जगह है घाटशिला, और जो घाटशिला है वहीं पे तांबे की क्या है 130 किलोमीटर की एक बेल्ट पाई गई है। और 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया था घाटशिला में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सोना अल्प मात्रा में पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सिंहभूम का क्षेत्र है, खासकर पूर्वी सिंहभूम का, ये तो पता है कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र से होके गुजरती है, और प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि स्वर्णरेखा नदी से सोना निकाला जाता था, पर अब तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, और जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबा पाया जाता है, और तांबे के सांद्रण से सोना हमें मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंहभूम का क्षेत्र। झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वही क्वेश्चन आ गया। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है घाटशिला, वहीं पे। 17, इनमें से किस जिला में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था जो हमारा गुमला, लोहरदगा वाला एरिया है वहाँ पे बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लातेहार में भी पाया जाता है, और ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी। डी नंबर देखिए, इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है बॉक्साइट, तो तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे, तो डी नंबर टिक करेंगे। 18, झारखंड स्थित तिलैया नामक स्थान इनमें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक या बॉक्साइट? तो ये अभ्रक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्साबुरु नामक स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है? अभी आया था चिताबुरु, किताबुरु। चिताबुरु जो था वो ईस्ट सिंहभूम में था, किताबुरु सरायकेला खरसावां में है। तो और उसी तरह लिप्साबुरु जो है वो स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है काइनाइट और चौथा है ग्रेनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा काइनाइट। और ये लिप्साबुरु ईस्ट सिंहभूम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला है बॉक्साइट, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है क्रोमाइट। तो देखिए पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। हमने देखा था जो पलामू का क्षेत्र है वो क्या है, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में आता है, और वहाँ पे ग्रेफाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो हमें पता है ग्रेफाइट को काला शीशा भी बोलते हैं, जो पेंसिल की नोक होती है जिससे हम लिखते हैं काले वाले भाग, उसको बोलते हैं काला शीशा या ग्रेफाइट।
निम्न में से चूना पत्थर किस स्थान पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गिरिडीह, धनबाद, गढ़वा, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ बोल रहा है, ऐसा तो सब जगह पाया जाता है तीनों में, लेकिन बोल रहा है किस स्थान पर सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा गढ़वा। मैंने आपको पहले बताया है जो गढ़वा पलामू का क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत उसको हल्के से टच करके कैमूर की पहाड़ी तक आगे चली जाती है। तो वहाँ पे चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब चीज़ें मिलते हैं, संगमरमर। इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से मैप में समझाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पिछली क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो जो चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा गढ़वा में पाया जाता है। झारखंड राज्य में डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? पलामू, गढ़वा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड राज्य में जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट, चूना पत्थर और संगमरमर, वो गढ़वा और पलामू दोनों होंगे सही। तो ये उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मैंने कारण आपको बता दिया है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है बेंटोनाइट का आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा बेंटोनाइट है उसे आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा मुल्तानी मिट्टी। बेंटोनाइट क्या है? जो लावा ज़मीन से जब उद्गार होता है मैग्मे का और वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद हमें बेंटोनाइट उसमें से मिलता है, उसको ये मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। बेंटोनाइट इनमें से किस जिले में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। ए दुमका, बी साहेबगंज, सी गोड्डा, डी पाकुड़। तो इसका आंसर होगा साहेबगंज। जो राजमहल की पहाड़ी है ना, वहाँ पे बेंटोनाइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो देखिए भंडारण बोलता तो झारखंड तो हमारा पहला आता, लेकिन ये उत्पादन बोल रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो ये 26 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हर साल चेंज होते रहता है, कंपटीशन में रहता है, छत्तीसगढ़ कभी उड़ीसा। झारखंड के किस जिला में कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है? तो कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है, लेकिन झारखंड के किस जिले में है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा धनबाद, तीसरा गिरिडीह, चौथा हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद का जो झरिया है, अकेले झारखंड में 40% कोयले का 60% कोयले का उत्पादन करता है, और सबसे ज़्यादा कोयला भी धनबाद में ही है। तो कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ? तो धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिला में कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए धनबाद में ना जो BCCL है उसका हेड क्वार्टर भी है। नेक्स्ट 29, इनमें से कौन से खनिज का उत्पादन एकमात्र झारखंड राज्य करता है? ए यूरेनियम, बी प्राइम कोकिंग कोयल, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त सभी। देखिए सी और डी तो एक ही बात है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। यूरेनियम और प्राइम कोकिंग कोयल में झारखंड का मोनोपोली है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी, ये सी नंबर सही है, या डी भी बोल सकते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ए पश्चिम सिंहभूम, बी सरायकेला खरसावां, सी पूर्वी सिंहभूम, डी इनमें से सभी। तो देखिए जो पूर्वी सिंहभूम का एक जगह है जादूगोड़ा, वहाँ काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, और यूसील के द्वारा 1967 में वहाँ पे फैक्ट्री खोला गया था यूरेनियम का। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनी? सोवियत संघ, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन में सोवियत संघ भी है, रूस भी है। तो जब बोकारो स्टील प्लांट का सेटअप किया जा रहा था 1964 में, तो ये सोवियत संघ की सहायता से बनी थी। उस समय तो सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ है आपका 1991 में, 15 कंट्रीज़ में ये बट गया था, 15 देशों में। और जो रूस है ये 15 देश में से एक है, और रूस का एरिया क्या है, काफ़ी बड़ा है, हमें पता है, पूरे
विश्व की बात करें तो जो रूस का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, पहला स्थान पे है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सोवियत संघ। झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, उपयुक्त सभी। देखिए इंडस्ट्री के लिहाज से देखिए तो तीनों ज़िले जो हैं वो काफ़ी आगे हैं, लेकिन ये बोल रहा है औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही भारत का पहला स्टील फैक्ट्री टाटा स्टील के रूप में हमें देखने मिला था। ठीक है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आता है और पूर्वी सिंहभूम ने हमें जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का प्लांट है, फिर घाटशिला, तांबे के लिए बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं, क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम का भाग है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है IEF यानी कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ है? बोकारो, धनबाद, रांची, उपयुक्त सभी। तो झारखंड का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला जो एक्सप्लोसिव फैक्ट्री था उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कहाँ पे? तो बोकारो में एक जगह है गोमिया, यहीं पे ये पहला विस्फोटक कारखाना था। देखिए बारूद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब चट्टानों से हम कोयला निकालते हैं तो चट्टानों को तोड़ने के लिए बारूद की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूसील कहाँ खानों को संचालित करती है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद या लातेहार। तो इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। जो यूसील है ये 1967 में 1967 में पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है जादूगोड़ा, वहीं पर यूसील के द्वारा 1967 में झारखंड का पहला यूरेनियम कारखाना, या इंडिया का बोल लीजिए आप, पहला यूरेनियम कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? रामगढ़, रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग। देखिए ये रामगढ़ के भुरकुंडा में है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास की वीडियो में। 36 HCL की झारखंड में स्थापित इकाई कौन सी है? तो पहले HCL क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो कॉपर कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। इस सिंहभूम का जो घाटशिला वाला जगह है ना, वहाँ पे जो 130 किलोमीटर तांबे की बेल्ट है, वहाँ इस घाटशिले में पहली बार झारखंड का ही नहीं अपितु भारत का पहला फैक्ट्री, तांबे की पहली फैक्ट्री 1924 में स्थापित की गई थी। 1924 में पहला फैक्ट्री खोला गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो ICC, ये वाला ICC नहीं, ये क्या था? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। उसके बाद 1972 में इस कंपनी का राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है HCL के रूप में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इसी की एक इकाई है, 4 इकाई हैं इसकी एक इकाई है ICC। ये ICC नहीं, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन नहीं, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, यही इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंदरी किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन, बराकर। तो जो सिंदरी है वो धनबाद में है और धनबाद दामोदर नदी के किनारे है, तो इसका आंसर होगा B। झारखंड किस रेशम का उत्पादन करता है? मलबरी, मुगा, तसर, एरी। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा देखिए तसर है ना, जो तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है, खासकर खूंटी में। नेक्स्ट है AIADA का फुल फॉर्म क्या है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑल इंडिया एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आदित्य बिरला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए होगा A पहला, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें कि AIADA और रियाडा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर है बियाडा बोकारो, फिर है स्पियाडा संथाल परगना। तो 4 टोटल
औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। जो झारखंड में जितने मिनरल्स हैं उनकी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ सेटअप है, उनका संचालन कैसे होगा, उन पर निगरानी रखती है। चलिए अब आगे देखते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? धनबाद, देवघर, हजारीबाग या जादूगोड़ा? तो इसका आंसर होगा सी, हजारीबाग। हजारीबाग में जगह है बरही, वहीं पे औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है टिस्को या टेल्को की स्थापना किस शहर में की गई है? तो हमने पिछली क्लास की वीडियो में देखा है, जो आपका पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, आदितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर। और जमशेदपुर को हम क्या बोलते हैं? झारखंड की औद्योगिक राजधानी। जपला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड, अल्मोनियम, सीमेंट या यूरेनियम? तो जपला जो है वो पलामू में ही आता है। तो हमने देखा था जो पलामू है वो डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर और चूना पत्थर से ही क्या बनाते हैं हम? सीमेंट। तो इसका आंसर होगा सी, सीमेंट। देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट निम्न में से कौन से हैं? टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश का पहला अगर बोलता तो निजी क्षेत्र में टाटा स्टील होता, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है देश का पहला स्वदेशी होगा बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट का जो सेटअप हमने किया था तो तकनीक तो लिए थे हम लोग सोवियत संघ से, लेकिन जो भी उसमें कलपुर्जे लगे थे, जो भी मशीनरी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है वो हमने खुद बनाया है अपने भारत में, इसलिए स्वदेशी स्टील प्लांट है। चलिए अब देखते हैं टिस्को के संस्थापक इनमें से कौन से हैं? जमशेदजी, नौसरवानजी टाटा, रतन टाटा, दोराबजी टाटा, उपयुक्त सभी। तो मैंने पिछले क्लास में वीडियो में बताया था आपको 1893 की शिकागो सम्मेलन में जब विवेकानंद जी जा रहे थे तो उसी शिप पे जमशेदजी, नौसरवानजी टाटा भी थे और दोनों की भी चर्चा होती है। और चर्चा के दौरान जो हमारे विवेकानंद जी हैं वो सुझाव देते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में का जो एरिया है, मतलब पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का जो एरिया है वहाँ काफ़ी मात्रा में लोहा अयस्क पाया जाता है। अब भारत को अभी स्टील फैक्ट्री की सख्त ज़रूरत है। तो इसके लिए किन से मिलने की सलाह दिए थे? तो जो भूगर्भ शास्त्री थे पीएन बोस, उनसे मिलने की, जो कि उड़ीसा में रहते थे उस टाइम। दोराबजी टाटा, उनकी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की मृत्यु के बाद 1904 में जब इनकी मृत्यु हो गई नौसरवानजी टाटा की, उसके बाद कंपनी का जो स्थापना है वो 1907 में किया गया था, लेकिन जो भी काम था, जो भी प्लान था, वो सब सारा जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा कर लिया गया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक तो इसके यही होंगे। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सरायकेला खरसावां ऑल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संथाल परगना ऑल इंडिया लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो सेल का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लाह के उत्पादन में झारखंड का कितना स्थान है? पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो देखिए पहला है, ठीक है। तो टेस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री के बारे में मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है झारखंड के उद्योग के बारे में, उनकी एक टेस्ट लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।